हाय दोस्तों। आपका कॉस्ट का पेपर अच्छा गया होगा आई होप। अभी मैं कुछ देर में उसका भी एक रिव्यू मेरे चैनल पे बना के डाल दूंगा। वो भी आपको विद इन हाफ एन आवर मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज जीएसटी का पेपर अब आपको होने वाला है, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी का। तो उसको किस तरीके से तैयार करना है उसके लिए आई जस्ट प्रिपेयर्ड लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स। और जीएसटी में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक लेक्चर मेरे चैनल पे डाल रखा है जिसमें मैंने बताया कैसे जीएसटी पेपर को रिव्यू करना, जैसे कैसे जीएसटी पेपर को एनालाइज करना है या उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब एक छोटी सी टिप जो आपको यहाँ देने वाला हूँ वो ये है कि अगेन आपके पास में 24 घंटे हैं। 8 घंटे जीएसटी के लिए और 16 घंटे इनकम टैक्स के लिए। आप 40-60 की रैंकिंग मत करो, आप जीएसटी के लिए 8 से 10 घंटे ही निकालो और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इनकम टैक्स को दो, क्योंकि जीएसटी 8 से 9 घंटे में आराम से हो जाएगा। अब आपको करना क्या क्या है मैं बता दूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का, जिसमें सप्लाई, क्रॉस यूटिलाइजेशन, एग्जम्पशन, आरसीएम, वैल्यूएशन, आईटीसी लगता है। तो उसको सबसे पहले फोकस करके उसके प्रैक्टिकल्स कर लो। मैंने अपने चैनल पे एक लेक्चर डाला भी है जिसमें 10 क्वेश्चन कराए हैं मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के, उससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। बाकी तो एग्जम्पशन, आरसीएम, ये सब आपको एक बार याद करनी ही पड़ेगी। इन सबके रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, तो आप उनको फास्ट फॉरवर्ड अगर देखना चाहे तो मेन मेन टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न्स, ये सब थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन में से जनरली क्वेश्चन आता ही नहीं है, आएगा तो भी थियरी पर बहुत रेयर चांस है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। मेजर फोकस जो है वो कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पे रखना है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है 8 नंबर का। प्लस क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का पॉइंट भी उसमें आ जाता है। वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन बन सकता है, आईटीसी का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मेजर फोकस तो ऊपर के इन रेड किए हुए टॉपिक्स को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये वाले टॉपिक्स को। रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें से एक थ्योरी और प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ई वे बिल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस का भी केस स्टडी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी आएगा। उसका भी एक थियरी क्वेश्चन जो है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो अब करने तो सारे टॉपिक है, जीएसटी में कुछ भी छोड़ के मत जाना, करना सारा है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में मैंने पहले आपको एक लेक्चर के अंदर बता ही दिया था, एक यूट्यूब पे लेक्चर डाला है मैंने, उसमें वो कवर्ड है। अब मेन टिप्स जो मैं दूंगा एग्जाम के लिए, वो सबसे पहले तो ये चीजें फोकस कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब भी आप करो, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी के हो, तो आपको नोट्स लगाने जरूरी है। जीएसटी पेपर को 1 घंटा 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो, ताकि आपके पास इनकम टैक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बचे, क्योंकि वो पेपर बहुत लेंदी आता है। एमसीक्यूज जो आपके पास कहीं से भी आए हो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करो, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपको जो एग्जाम में आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड ज्यादा आएंगे। रजिस्ट्रेशन की टाइम, टर्नओवर लिमिट्स आ जाएगी, एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन आ जाएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर एमसीक्यू बनेगा। तो डायरेक्ट एमसीक्यूज मत पढ़ो, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करोगे तो बाय डिफॉल्ट एमसीक्यू की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। पहले जीएसटी का पेपर अटेम्प्ट कर लो। द रीजन इज कि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा 40 नंबर में से 30-35 नंबर तो यहीं से गेन हो गए, क्योंकि इनकम टैक्स में बच्चों को थोड़ा खौफ रहता है। तो जीएसटी का पेपर पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। लास्ट 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस एग्जाम के और आरटीपी के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं मालूम है तो प्लीज उसको न लिखें। अगर आपको सेक्शन नंबर मालूम है तो ही लिखें, अदरवाइज आपसे इतना भी लिख सकते हैं कि एज पर जीएसटी लॉ, या इस तरह से अगर आप रिवाइज करेंगे तो भी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये मेन टिप्स है जो मैं एग्जाम के पहले आपको देना चाहूंगा। बाकी एक जनरल टिप तो सबको मैं दे ही चुका हूँ, वापस दे रहा हूँ। वो ये है कि बहुत पीसफुली पेपर को सॉल्व करना, चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटा ना हो। साथ में आगे आप कॉपी में जो मार्किंग करनी है वो प्रॉपरली कर लेना, जो उनके आईसीए के नॉर्म्स के हिसाब से आगे लिखना रहता है कौन कौन से अटेम्प्ट के क्वेश्चन, वो प्रॉपरली आप नोट कर लीजिएगा, ताकि कोई चांस आपका ना रह जाए या कोई रिस्क आपकी ना रह जाए। बाकी आई जस्ट विश यू ए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर, एंड आई होप आपके आगे के एग्जाम भी बहुत अच्छे जाएं। ठीक है, थैंक यू।